देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो हमें यहाँ पर S22 यानी कि पहली 22 टर्म का सम हमें यहाँ पर निकालना है। S22 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, एक तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको 7 और 22nd टर्म दे रखी है यानी कि A22 हमें यहाँ पर दे रखा है 149। ठीक, तो अब सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो है A22 इज इक्वल टू 149 जो दे रखा है इसका यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। कभी भी अगर हमें जो है एन टर्म दे रखी हो ना, तो हम उसी को लेकर के जो है सॉल्यूशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो A22 जो है वो 149 है, तो हम क्या करेंगे A22 का नीचे फॉर्मूला लगाएंगे। A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 21D, ठीक, इज इक्वल टू कितना 149 आ जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू हमें निकालनी है +21 इंटू डी कितना है हमारे पास 7 इज इक्वल टू कितना है 149। तो A को हम ऐसे रखेंगे +7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, तो 147 आ जाएगा इधर, और इधर इक्वल टू में चल रहा है 149। तो A की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 147 इधर आ जाएगा 149 की तरफ माइनस होकर के, तो इधर आकर के ये माइनस का हो गया। तो A की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी 2। तो हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है 2 और D की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम S22 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो S22 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 22/2, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होता है, देखिए Sn जो होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an। ठीक, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं। ये इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि अगर जितनी टर्म का हमें सम यहाँ पर दे रखा निकालना हो वो वाली ही टर्म, उतनी ही टर्म जो है दे रखी हो अगर हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास A और D हो तो हम ये भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों ही कंडीशन है, हमारे पास इस क्वेश्चन में D भी है और A भी निकल गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास हमें S22 का सम निकालना था और A22 हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2a और प्लस में 22 - 1 इंटू डी। मैंने डी वाला और ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लिया है। तो 2 से कट जाएगा 11 टाइम, तो 11 इंटू 2 इंटू ए कितना था हमारे पास 2 और प्लस में 21 में से 22 में से 1 गया तो कितना बचेगा 21 इंटू डी कितना है हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ऐसी रखेंगे और यहाँ पर 2 × 2 = 4 और प्लस में 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और यहाँ पर 11 ऐसी रहेगा। मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 151। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 11 × 1 = 11 कैरी 11 × 1 = 11 कैरी 1, 11 × 5 = 55 और 1 कैरी था तो 56 का 6 कैरी 5, 11 × 1 = 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। तो ये आ जाएगा 1661, ये इसका आंसर आ जाएगा।